मई 2025। अभी हाल ही में जबलपुर में एक स्पिरिचुअल प्रवचन के दौरान 45 साल के इंदर कुमार तिवारी ने सोशल मीडिया पे पूकी महाराज के नाम से फेमस गुरु अनिरुद्धाचार्य जी से अपना दिल खोलते हुए कहा, गुरुजी मेरे पास 18 एकड़ की जमीन है लेकिन कोई साथ निभाने वाली नहीं। हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। अब फिर करोगे शादी? हाँ, शादी क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा, क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है। और ये सिंपल सा कन्फेशन हो जाता है वायरल। पर इंदर कुमार तिवारी को क्या पता था कि ये वायरल रील और उसमें कही गई ये इनोसेंट सी बात लिटरली उसी की ही जान ले लेगी। मध्य प्रदेश के टीचर के लिए एक रील मौत का फरमान लेकर आई, क्योंकि ये वायरल वीडियो पहुंचते पहुंचते एक ऐसी औरत के पास भी पहुंच जाती है जिसके इरादे शायद ठीक नहीं थे, और इंदर कुमार तिवारी का फायदा उठाने के लिए झूठा शादी का मंडप और असली कब्र दोनों एक साथ बना देती है, और वो औरत है साहिबा बानो। तो आइए वर्तमान काल को भूतकाल में बदलते हैं और बताते हैं द स्टोरी ऑफ ए वायरल रील, एन इनोसेंट कन्फेशन, फेक आइडेंटिटी, फेक वेडिंग बट रियल मर्डर। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पडवर विलेज में रहने वाला 45 साल का इंदर कुमार तिवारी पार्ट टाइम टीचर, पार्ट टाइम फार्मर, सिंपल इंसान जिसके पास 18 एकड़ जमीन थी लेकिन कोई लाइफ पार्टनर नहीं था। तो मई 2025 को इंदर ने गुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज के सत्संग में जाके अपना दिल खोल डाला। गुरुजी मैं 45 साल का हो गया हूँ लेकिन शादी नहीं हुई है, मेरे पास 18 एकड़ जमीन भी है लेकिन संभालने वाली कोई नहीं है। हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो गुरुजी ने हंसते हुए जवाब दिया, साधु बन जाओ, जमीन पब्लिक वेलफेयर के लिए डोनेट कर दो। और ये कैजुअल सी कॉन्वर्सेशन वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। और जैसे कि अक्सर अनिरुद्धाचार्य जी के शॉर्ट्स रील्स वायरल होते ही रहते हैं, वैसे ही ये रील भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पर इस बार गुरुजी के फनी रिप्लाईज के कारण नहीं, इंदर कुमार तिवारी की कही बात के कारण। अब लोगों को लगा देखो कितना जेन्युइन इंसान है, रिच है पर लोनली है। और वीडियो ऐसे ही वायरल होते होते पहुंच जाती है गोरखपुर यूपी में एक 28 साल की औरत के पास जिसका नाम था साहिबा बानो। और उस औरत को ये वीडियो में एक इनोसेंट कन्फेशन नहीं बल्कि दिखा ढेर सारा पैसा। उसने सोचा 18 एकड़ जमीन मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी, और ये बंदा डेस्परेट भी है शादी के लिए, परफेक्ट टारगेट। तो साहिबा बानो अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाते हुए बनाती है एक शैतानी प्लान। सबसे पहले तो वो एक हिंदू नाम खुशी तिवारी के नाम से एक फेक आधार कार्ड बनवाती है। नंबर 2, फिर उसी नाम से पहले तो सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल क्रिएट करती है और इंदर कुमार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उससे चैटिंग करना स्टार्ट कर देती है, और फिर धीरे धीरे इंदर कुमार से शादी की बात छेड़ देती है। नंबर 3, एक 32 साल के जोड़ीदार को इस प्लान में शामिल करती है जिसका नाम था कौशल कुमार गौड़, और उसको कहती है कि तू संदीप तिवारी बन और मैं तेरी बहन खुशी तिवारी, ताकि एक जेन्युइन फैमिली लगे, भाई बहन का रिश्ता लगे, शक की कोई गुंजाइश ही ना हो। और ऊपर से साहिबा ने चैटिंग करते करते इंदर कुमार को भी कह दिया था कि उसका एक भाई है जो उससे मिलने उसके घर भी आएगा, जिससे इंदर को तो लगा कि फाइनली भगवान ने उसकी बात सुन ली है और एक सुंदर सुशील सी कन्या मिल रही है, तो सब चंगा ही चंगा लग रहा था। पर इस कलयुग में कुछ ज्यादा ही चंगा चंगा होने लग जाए ना, तभी समझ लेना चाहिए कि कुछ तो झोल है बाजी। नंबर 4, तो इस कौशल साहिबा की जोड़ी ने तीसरा क्राइम पार्टनर भी चुना जो कि स्पेकुलेटिवली 28 साल का था शमसुद्दीन अंसारी, एक लोकल ड्राइवर जो शायद साहिबा को पहले से ही जानता था। और ये तीसरा बंदा इस क्राइम में इसलिए भी इम्पोर्टेंट था ताकि फेक शादी में विक्टिम इंदर को घर से उठाने से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने तक यही शमसुद्दीन अंसारी और उसकी कार ही काम आने वाली थी। अब जब सब प्री प्लानिंग रेडी थी तो 16 मई 2025 को कौशल संदीप तिवारी के नाम से पहुंच जाता है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट MP पडवर गांव इंदर कुमार तिवारी के घर, और फिर इंदर से मिलकर फोन पे अपनी सो कोल्ड बनी फेक बहन खुशी तिवारी जो कि साहिबा बानो ही थी उससे बात करवाता है। और प्रोबेबली उसी दिन या फिर उसके बाद जब साहिबा ने इंदर से रेगुलरली फोन पे बात करनी शुरू कर दी थी तो 5 जून 2025 इन्होंने शादी फिक्स कर दी। और इन्होंने इंदर को कन्विंस भी कर लिया था कि वो
गोरखपुर आकर साहिबा से शादी करे। और अकेलेपन से ऑलरेडी तड़प रहे डेस्परेशन में इंदर उस शादी के लिए हाँ कह देता है। उसके लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू था, बट उसे क्या पता था कि उसका ये ड्रीम जल्दी नाइटमेयर में तब्दील होने वाला था। और फाइनली 2 जून 2025 को इंदर कुमार अपने साथ कुछ ज्वेलरी और कैश लेकर निकल पड़ता है गोरखपुर। 3 जून 2025 को इंदर कुमार गोरखपुर यूपी पहुंचता है और कौशल उसे रिसीव करता है और वहां से सीधा उसे हाल ही में रेंट पे लिए एक फ्लैट में ले जाता है जहां साहिबा ऑलरेडी मौजूद थी और वो रेंटेड रूम इनके प्लान का हिस्सा था, जहां ये तीनों शादी के दिन तक एक साथ रुकने वाले थे। और इनके प्लान के मुताबिक ही इन्होंने पहले से ही रेडी किया हुआ एक लीगल एफिडेविट भी इंदर कुमार से साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि इंदर कुमार तिवारी की सारी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद उसकी वाइफ खुशी तिवारी और ब्रदर संदीप के नाम कर दी जाएगी। और रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि ये सिग्नेचर्स भी मैरिज फॉर्मेलिटी के कागज के नाम पर छल से इंदर कुमार से लिए गए, जिसका इंदर कुमार को खुद कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा है। फिर आता है फाइनली इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, 5 जून 2025, द फेक वेडिंग डे, जहां होती है एक तीसरे क्राइम पार्टनर की भी एंट्री, शमसुद्दीन अंसारी। तो शमसुद्दीन, साहिबा, कौशल इंदर कुमार को एक कार में बिठाकर निकल पड़ते हैं एक होटल की तरफ, रिपोर्टेडली जिसका नाम था होटल आइडियल इन कासिया टाउन अंडर खुशी नगर डिस्ट्रिक्ट, जहां होने वाली थी इंदर कुमार और फेक खुशी तिवारी की प्राइवेट वेडिंग। अब फेक वेडिंग, अब वेडिंग भले फेक पर फुल हिंदी रीति रिवाजों से शादी की जाती है। दुल्हन की सिंदूर से मांग भरी गई, वरमाला एक्सचेंज की गई और शादी की फोटोज एंड वीडियोस भी कैप्चर की गई, ताकि सबूत रहे कि ऑफिशियली इन दोनों की मैरिज हुई है। और जिस खुशी से इंदर कुमार फोटोज खिंचवा रहा था, उसे क्या पता था कि ये फोटोज उसी की बर्बादी के लिए खींची जा रही हैं, बिकॉज दिस वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्लान। क्योंकि इन फोटोज को दिखाकर ही खुशी, ओरिजिनली साहिबा बानो, इंदर कुमार की विधवा बनकर प्रॉपर्टी क्लेम करने वाली थी। अब तक तो आप समझ ही चुके हैं कि यहाँ सिर्फ फेक मैरिज ही नहीं रची जा रही थी, बल्कि इंदर कुमार को मारने का भी ये लोग पूरा प्लान बना चुके थे। शादी की उसी रात जहां एक तरफ इंदर कुमार के लिए उसकी सुहागरात होने वाली थी, वहां दूसरी तरफ साहिबा कौशल के प्लान के मुताबिक इंदर कुमार की वो आखिरी रात होने वाली थी। तो ये लोग उसी होटल रूम में डिनर मंगवाते हैं और रिपोर्टेडली इंदर कुमार की फेवरेट डिश पनीर राइस में हैवी डोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स मिला देते हैं, जिससे कुछ ही मिनट्स में इंदर कुमार बेहोश हो जाता है। फिर ये तीनों, कौशल, साहिबा और ड्राइवर शमसुद्दीन, बेहोश इंदर कुमार को कार में डालते हैं और 6 जून 2025 रात के सन्नाटे में ले जाते हैं उसे कुशीनगर, हटा कोतवाली सुकरोली एरिया में NH-28 रोड के किनारे, जहां सुनसान झाड़ियों में तीनों ने बेहोश इंदर कुमार तिवारी की गर्दन में ब्रूटली चाकू घुसा दिया और चाकू को वापस निकाला भी नहीं, ये इंश्योर करने के लिए किसी भी हालत में इंदर कुमार मरा होना चाहिए। और जितना भी ज्वेलरी और कैश इंदर कुमार लेकर आया था, वो सब भी लूट कर ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अ परफेक्ट मर्डर, राइट? पर इन सब में ये लोग एक लूप होल छोड़ जाते हैं। इन तीनों को लगा कि बॉडी को वहां ऐसे ही लावारिस छोड़कर भाग जाते हैं, बॉडी मिलेगी भी तो अनआइडेंटिफाइड रहेगी। कहाँ जबलपुर का पडवर गाँव, कहाँ कुशीनगर का सुकरोली NH-28, कोई इसकी पहचान ही नहीं कर पाएगा, ऐसा इनको लगा। कुछ हद तक तो उनकी ये प्लानिंग काम भी कर जाती है, क्योंकि 6 जून 2025 की सुबह ही हटा कोतवाली कुशीनगर पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाती है कि हाईवे के किनारे एक लाश मिली है। तो जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, वो देखती है एक अनआइडेंटिफाइड मेल डेड बॉडी वाज लाइंग देयर, जिसकी गर्दन में चाकू भी घुसा हुआ था। कुछ दिन तो वो बॉडी सचमुच अनआइडेंटिफाइड ही रही, जैसे कि उन तीनों किलर्स का प्लान था। और उन्हें क्या पता था, इंदर कुमार जब घर से चला था तभी वो अपने ब्रदर, जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और अपने आस पड़ोस वालों को बताकर निकला था कि वो गोरखपुर जा रहा है खुशी नाम की लड़की से शादी करने, और 5 जून के बाद लौट आएगा। पर जब उस डेट के बाद इंदर कुमार की कोई खबर नहीं आती है, तो रिपोर्टेडली 8 जून 2025 को आइदर इंदर कुमार के ब्रदर ने या फिर उसके नेबर
नेबर्स ने मझौली पुलिस स्टेशन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी और वहां दूसरी तरफ कुशीनगर पुलिस ने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर और दूसरे थानों में अनआइडेंटिफाइड मेल डेड बॉडी की फोटोज सर्कुलेट कर दी थी कि कहीं से तो कुछ क्लू मिले कि ये बंदा था कौन। और कुछ ही वीक्स में ये जबलपुर एमपी पुलिस की डॉट्स कुशीनगर यूपी पुलिस के साथ कनेक्ट हो जाती है थ्रू इंदर कुमार कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लास्ट सेल फोन लोकेशन एंड इसी नंबर से इंदर कुमार खुशी तिवारी नाम की औरत के साथ फ्रीक्वेंटली टच में था और वो नंबर भी अभी अनरीचेबल आ रहा था। तो मध्य प्रदेश पुलिस को फाउल प्ले की स्मेल आने लगी और तभी यूपी पुलिस से कनेक्ट किया और वहां पता चला कि हटा कोतवाली कुशीनगर पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है जिसका बॉडी रिकवरिंग टाइम पीरियड इंदर कुमार के गायब होने के टाइम पीरियड से मैच कर रहा था। तो बिना किसी देरी के यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं और तुरंत कुशीनगर यूपी पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश आ जाती है और वहां इंदर कुमार की फैमिली, प्रोबेबली उसका ब्रदर, उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी को कंफर्म कर देता है कि यस, दिस बॉडी इज ऑफ इंदर कुमार तिवारी। इंदर कुमार की फैमिली और एमपी पुलिस के लिए एक सिंपल सा मिसिंग पर्सन केस कब एक क्रॉस स्टेट मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन जाता है wasn't expected by anyone. अब जब आइडेंटिटी कंफर्म हो ही चुकी थी तो पुलिस ने इंदर कुमार के स्टेप्स को फॉलो किया, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स जो उन्हें ले जा रहे थे एक मिस्टीरियस लड़की खुशी तिवारी के पास। और जल्दी ये भांडा भी फूट जाता है कि खुशी तिवारी वॉज अ फेक नेम फोर्ज्ड बाय साहिबा बानो जो इंदर कुमार के साथ फ्रीक्वेंटली टच में थी। तो 29 जून 2025 जल्द ही उसे ट्रेस करके गिरफ्तार भी कर लिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई और कस्टडी में वो ज्यादा टाइम अपने गुनाहों को छुपा नहीं पाई और सब कन्फेस कर दिया कि कैसे कौशल एके संदीप एंड शमसुद्दीन के साथ मिलकर ये मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया। तो बाकी दो कल्प्रिट्स को भी बिना देरी के गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन तीनों के कन्फेशन से सारा माजरा समझ में आया कि इवेंचुअली ये लोग इंदर कुमार की हत्या करके मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोज दिखाकर उसके साइंड लीगल एफिडेविट से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने वाले थे, फिर बाद में उसे बेचकर पैसा कमाने वाले थे। सो बेसिकली इस क्राइम करने के पीछे तीनों कल्प्रिट्स का फाइनेंशियल मोटिव ही था। और इस कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब रिपोर्टेडली ये पता चलता है कि इस प्लान की मास्टरमाइंड प्योरली साहिबा बानो थी। कौशल तो खुद अपनी लाइफ में ऐसी ही एक फेक मैरिज छल का विक्टिम रह चुका है। तो फाइनेंशियली ब्रोकन कौशल को तब साहिबा वैसी ही एक सेम फेक मैरिज वाला प्लान ऑफर करती है और सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के चलते ही खुद उसी चीज का विक्टिम रह चुका कौशल अब उसी क्राइम में हिस्सा बनने के लिए साहिबा को हाँ कर देता है। दिस वॉज लिटरली शॉकिंग। और एक और शॉकिंग बट स्पेकुलेटिव न्यूज तो ये है कि साहिबा बानो और कौशल कुमार आर हस्बैंड एंड वाइफ इन रियल लाइफ, पर इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है तो हमने इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। आज की डेट में सारे की एविडेंसेस जैसे कि कार दैट वाज यूज्ड इन द क्राइम, इंदर कुमार का मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड्स, खुशी तिवारी नाम का फेक आधार कार्ड, लैंड डॉक्यूमेंट्स, वेडिंग ज्वेलरी, इन सब को जब्त कर लिया और इन तीनों के खिलाफ BNS 1031 जो कि IPC 302 के बराबर होता है मर्डर, BNS 61-2 यानी कि IPC 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और BNS 238 यानी कि IPC 201 जैसे चार्जेस लगाए गए। और इस वक्त ये तीनों अब जेल में है। और इसके बाद का इस केस पर अभी तक तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है बट केस सॉल्व्ड। तो देखा आपने कैसे एक मासूम सी विश वाला वायरल सोशल मीडिया मोमेंट कब हनी ट्रैप में तब्दील हो गया और इवेंचुअली एक इनोसेंट की जान ले ली गई। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेस्परेशन एंड डिसेप्शन। बट हमें इस केस से जरूर कुछ सीख लेनी चाहिए। नंबर 1, ओवर शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया कैन ऑल्सो बी डेंजरस। योर पर्सनल वेल्थ, फैमिली मेंबर्स info, your address, don't
डोंट शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। नंबर 2, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे ही लोगों को सबसे पहले टारगेट करते हैं जो इमोशनली एंड फिजिकली ज्यादा फ्रेजाइल हो, वल्नरेबल हो। सो बी स्ट्रॉन्ग। एंड लास्ट नंबर 3, सोशल मीडिया पे थोड़ा सावधानी से देख परख के रिलेशंस बनाइए। डेस्परेशंस में, भावनाओं में मत बहिए। इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। बाकी हम आपको जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और इंट्रीगिंग रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।